Hello everyone, welcome to my YouTube channel Fintellectual Street, where we help you to understand financial concepts and discuss topics related to finance and also analyze major economic events. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, जो कि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है और इसका हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसे काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो टर्म आते हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेंट फ्यूचर्स एंड अनदर वन इज़ WTI। वैसे तो हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग क्रूड ऑयल्स के फ्यूचर्स होते हैं, बट दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दिस इज़ ट्रेडेड इन USA। जो USA के सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो भी प्राइसेस होते हैं वो इस पे डिपेंड करता है, WTI फ्यूचर्स पे। एंड जो एशियन मार्केट होता है वो ब्रेंट फ्यूचर्स के थ्रू डिसाइड होता है। सो हमारे लिए ब्रेंट फ्यूचर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, दिस इज द चार्ट ऑफ ब्रेंट फ्यूचर्स. So you can see this is the chart of 1 month. So right now Brent future is trading at 79.23 and this is in dollar. So this is denoted as in BBL, barrel. So अगर आप 1 BBL इट मीन्स 1 बैरल अगर आप ऑर्डर करते हो या ट्रेड करते हो तो उसकी वैल्यूज़ है 79.23। सो अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ है मिड दिसंबर में काफ़ी डाउन चली गई थी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, बट ये अभी रिकवर हो गया बिकॉज जो रेड सी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके कारण। एंड देन अंगोला का भी एक न्यूज़ आया जो वो ओपेक के कार्टेल से बाहर होना चाहता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस. We will talk about all the reasons that impact the crude oil market one by one. क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और इसके वॉलेटिलिटी के कई सारे रीजंस होते हैं। वैसे तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे रीजंस अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी कमोडिटीज़ के प्राइस को। I have listed these 8 regions or factors that impact crude oil prices most. So first is demand and supply of crude oil. As we all know that demand and supply की जो थ्योरी है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फिट होती है एंड यहाँ भी इस कमोडिटीज़ में भी क्रूड ऑयल का जितना डिमांड होगा एंड जितना सप्लाई होगा, अगर इसमें मिसमैच आता है तो डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट द क्रूड ऑयल प्राइसेस. व्हेन डिमांड इज़ हाई देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस होंगी वो काफ़ी बढ़ेंगी एंड व्हेन सप्लाई इज़ हाई देन डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस लो होंगी. सेकेंड रीज़न इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारी कंट्रीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है एंड स्पेसिफिकली इंडिया एंड चाइना. तो जहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का जो मतलब है दैट इज़ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उससे है. तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी होती है या इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड इसके लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है. यही नहीं, क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी रॉ मटेरियल्स में की जाती है. लाइक अगर पेंट्स, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर पेंट्स बनाना हो तो डेफिनेटली इसके जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है
क्रूड ऑयल। इसके अलावा बहुत सारे लाइक रबर, प्लास्टिक, इन सब के प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। देन जो फ्यूल्स होते हैं, एलपीजी, एयरप्लेन के जो फ्यूल्स होते हैं, सारे में क्रूड ऑयल का एक बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो होती है तो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पिकअप पकड़ रही है, अभी काफ़ी ग्रोथ होनी बाकी है, तो जितना ज़्यादा डिपेंडेंस है वो सारा का सारा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे ही है। तो डेफिनेटली जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो दैट विल इम्पैक्ट द क्रूड ऑयल प्राइसेस। एंड राइट नाउ इन चाइना, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रही है। प्रॉपर्टी में बहुत सारे बिग जो फर्म्स हैं प्रॉपर्टी के, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण जो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो चुका है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हायर इंटरेस्ट रेट, that is also impacting the growth of the country, and in return it is impacting the demand of crude oil. So economic growth is another reason. Then interest rates, which is one of the main reason of this volatility of crude oil prices in the current scenario. Why? Because right now every country is increasing interest rates, एंड जब सारे कंट्रीज इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली जितने भी लोन्स होते हैं, जो भी लेंडिंग रेट्स होते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड जब लेंडिंग रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो जो कंपनीज जो पैसा बोरो करती हैं वो डेफिनेटली दे हेजिटेट टू बोरो द मनी, एंड ड्यू टू दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो ग्रोथ होता है, काफ़ी ग्रोथ कम हो जाती है, एंड दैट इम्पैक्ट्स द crude oil prices. Crude oil inventory, it is the next most important reason that impact crude oil prices. So basically हर एक कंट्री के पास एक अपना एक इन्वेंट्रीज होता है जिसको वो यूज़ करती है, एंड इसको हमेशा रिफ़िल करते रहती है, सो दैट जब इमरजेंसी का टाइम आए तो इसको यूज़ किया जा सके। सो यूजुअली क्या होता है, जब गवर्नमेंट होती है जो लाइक जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई होती है, लाइक लेट से जब वो 106 या 110 के रेंज में हो जाएगी तो डेफिनेटली ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो एट दैट टाइम क्या करेगी, जितने जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी उनकी इन्वेंट्रीज होगी, डेफिनेटली दे विल try to use the crude oil prices lower than this, and they will take out this inventory so that ये जो इन्फ्लेशन है इससे बचा जा सके। एंड सिमिलरली डेफिनेटली जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस की जो प्राइस है काफ़ी डाउन चली जाती है, लेट्स से 70 या 60, तो उस टाइम पे जितने भी कंट्रीज होते हैं वो उसको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट रिफिलिंग दैट स्टॉक इन्वेंट्री। सो बेसिकली जो यूएस की इन्वेंट्री है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग इन्वेंट्री और उनका काफ़ी कंजम्पशन होता है। तो इसका जो डेटा होता है वो EIA के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, आई थिंक वेंसडे और थर्सडे को ये किया जाता है इन एवरी वीक। सो EIA मीन्स US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सो इसमें वो ये बताते हैं कि जो भी उनका इन्वेंट्रीज था वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होने का मतलब है इट मीन्स जो कंजम्पशन है वो काफ़ी स्लो है या काफ़ी डाउन है, माइनस में है, और अगर वो डिक्रीज़ हुआ है इट मीन्स कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ हुआ है, कंजम्पशन में ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रहा है, फास्ट है, इट मीन्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी इसको इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही इसका जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इट मीन्स जब क्रूड ऑयल इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो
डाउन होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और जब ये डिक्रीज होते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप होते हैं, इंक्रीज होते हैं. द कॉन्सेप्ट इज सेम, it indicate the consumption of crude oil. So I hope it's clear now. Next reason is currency and forex. Forex, mainly dollar, because as we all know that all trade, international trade of crude oil are settled in dollar. So definitely अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो होंगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसके कारण एक्सपेंसिव होने के कारण जो इसकी कंजम्पशन है वो स्लो हो जाएगी, और जब स्लो होगी तो डेफिनेटली इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ते जाएगी और डिमांड घटते जाएगी, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाती है. तो इसका भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है फॉरेक्स के साथ, करेंसी मेनली डॉलर, बिकॉज डॉलर इज़ ए मेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, एंड सारे जो कंट्रीज़ होते हैं जो इंपोर्ट करती हैं जो वो डॉलर को ही रिजर्व में रखते हैं टू सेटल दिस ट्रांजैक्शन इन ऑफ क्रूड ऑयल. सो फॉरेक्स का डॉलर और क्रूड ऑयल का ये जो रिलेशन है वो अपोजिट है. इट मीन्स अगर डॉलर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट आएगा. सिक्स्थ रीज़न इज़ फिजिकल डेफिसिट और डेट बर्डन. बेसिकली ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता है. सो बेसिकली जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ होते हैं, इंपोर्टर्स जो होते हैं क्रूड ऑयल के, लाइक इंडिया, ये काफ़ी मात्रा में 80-90% जो इसका क्रूड ऑयल होता है इंडिया का वो इंपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री. तो जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइसेस के क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये इंक्रीज होता जाता है. सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, एवरी $10 rise in Brent futures or Brent crude oil prices widens India current deficit by 0.5%. 0.5%. सो अगर $10 की अगर इंक्रीज होती है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो जो इंडिया का डेफिसिट है वो 0.5% से इंक्रीज हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो प्राइस है, क्रूड ऑयल प्राइस अगर बढ़ता रहेगा तो ये इंडिया के लिए काफ़ी हेडेक हो सकता है, और जो हमारे रिजर्व्स हैं उसको ये ख़त्म कर सकता है. सो दैट इज़ वाई आवर गवर्नमेंट एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आर emphasizing और फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सो दैट जो हमारा डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल और फॉसिल फ्यूल पे वो कम हो सके, और ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी सही होगा, बिकॉज it increases the deficit. So this is all about fiscal deficit and debt burden. Next, one of the main reason is production output policy by OPEC. So OPEC के बारे में हम सभी को पता है. OPEC जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. सो बेसिकली ये ओपेक्स मेंबर्स हैं जो लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है ओपेक ग्रुप, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1960 में किया गया था. 14 सितंबर 1960 में ये इस्टेब्लिश किया गया था. ये इसका जो मेन पर्पस था, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो ड्रिलिंग होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो
ये जो जितने भी ग्रुप थे ये मेक श्योर करते हैं कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के जो मार्केट हैं, जो इनका प्राइस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, वो काफ़ी डाउन ना हो, जिससे कारण इनको ज़्यादा लॉस ना हो। तो दैट इज़ वाई जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस या इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन होने के पॉसिबिलिटी होती है, सो दे कट द प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन कट करने के कारण होता क्या है, जो सप्लाई है वो कम हो जाता है। सप्लाई कम होने के कारण जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ता है और इनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई जो अभी प्रोडक्शन कट्स इनके मीटिंग्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी जो ओपेक मीटिंग हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें जो सऊदी अरबिया है, मेनली जो जो कंट्रीज़ हैं जो डिसीज़न लेती हैं सबके एग्रीमेंट पे। तो सऊदी अरबिया ने जो प्रोडक्शन कट किया था 1.3 मिलियन बैरल पर डे, और इसको एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो ओवरऑल जो ओपेक, अगर ओवरऑल ओपेक को देखा जाए तो 2.2 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट हुआ है और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रोडक्शन जो कट है इसको और डिपेंड करना है, इसको और बढ़ाना है, या इस प्रोडक्शन कट को हटा देना है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे और डिमांड पे। अगर डिमांड काफ़ी अच्छी होगी क्रूड ऑयल प्राइसेस की, तो डेफिनेटली they will produce more because they ultimately they have to make profit। उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है। सो उनका मेन कंसर्न है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगी उसके कारण ऑयल की डिमांड कम हो सकती है, और ऑयल की डिमांड कम होने के कारण ही, सो दैट उनको लॉस ना हो, दैट इज़ वाई दे आर cutting the production, they are decreasing the supply basically। so this is one of the main reason। सो अभी जो भी प्रोडक्शन कट हुए हैं, आपने देखा होगा कि जब भी प्रोडक्शन कट का न्यूज़ आया है या जो भी अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी ऊपर गई हैं। वाई बिकॉज इट इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। सो नेक्स्ट जो रीज़न है, एट्थ फैक्टर इज़ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉर। सो अभी दो वॉर जो चल रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ रसिया एंड यूक्रेन, एंड नेक्स्ट जो वॉर है, दूसरा जो वॉर है इज़राइल और हमास के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण बेसिकली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाता है। लाइक लेट्स से कि इस कंट्री से दूसरे अनदर कंट्री में कोई भी जो है फ्लो जा रहा है क्रूड ऑयल का, सो पाइप्स हैं या कुछ भी है, उसके कारण क्या होती हैं, जो भी अगर टेंशन्स हो जाती हैं तो इसमें डिसरप्शन हो जाता है, या इसमें डिसरप्शन वेदर के कारण भी हो सकता है, या वॉर या अर्थक्वेक। तो अगर डिसरप्शन, सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है तो डेफिनेटली सप्लाई कम हो जाती है, एंड सप्लाई कम होने के कारण इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन इज़ बेसिकली ड्राइव द क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर। सो जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स आई थिंक जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, एंड ड्यू टू विच क्रूड ऑयल प्राइसेस and crude oil market is very volatile। Thank you so much for watching। Please like and subscribe my channel।